हेलो। तो चलो मैं रामदेव एक बार आपका सभी से फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। राम राम, राधे कृष्णा, जय श्री राम। तो चलो, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम किसकी क्लास शुरू की थी, हमने कंप्यूटर की क्लास शुरू की थी। और हमने जो शुरुआत में मैंने आपको कंप्यूटर का जो सामान्य परिचय यानी कंप्यूटर बेसिक बातें की थी कंप्यूटर की। और आज हम बेसिक बातों में हमारा एक आखिरी, कल हमने कंप्यूटर की विशेषता तक कर लिया था। आज हमारे जो आखिरी बचा वो कंप्यूटर के जो उपयोग क्या क्या है वो उपयोग वाला खत्म करते हैं। और उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा साहब, कौन सा? कंप्यूटर की हिस्ट्री, ठीक है, यानी कंप्यूटर का इतिहास। तो चलो जी, अब हम शुरू करते हैं। तो चलो पहले यानी यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा सा लाइक दीजिएगा, अच्छा से कमेंट कीजिएगा और उस ज़रूरतमंद के पास पहुंचेगा जिसको इस क्लास की बहुत ज़रूरत है। और तो चलो शुरू करते हैं साहब। देखो कंप्यूटर के उपयोग। अब कंप्यूटर के उपयोग तो मैं आपको क्या ही बताऊं साहब, आप लोग वैसे जानते ही होंगे। क्या आप लोगों का जीवन संभव है क्या कंप्यूटर के बगैर? कभी भी संभव नहीं है। आप सुबह उठो उस मोबाइल के अंदर घुस जाते हो, शाम को सोते हो तभी उसी मोबाइल में रहते हो। हम भी वैसा ही करते हैं, आप भी वैसा ही करते हो साहब। तो क्या हमारा जो जीवन है वो कंप्यूटर के बगैर जीवन संभव है? नहीं ना साहब, एक तरह का क्या हो गया, नशा हो गया। लेकिन हमें जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से उपयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है उन हम उपयोगों को पढ़ते हैं। तो देखो पहला जो उपयोग करते हैं वो किसमें करते हैं दोस्त? शिक्षा में। शिक्षा में कोई नहीं पूछने वाला है कि कंप्यूटर का उपयोग किसमें करते हैं, शिक्षा में करते हैं या नहीं करते हैं, कोई नहीं पूछे। तो यहां पर क्या पूछेगा, यहां पर क्या पूछेगा साहब? सीबीटी। सीबीटी की फुल फॉर्म पूछेगा। क्या पूछेगा? सीबीटी की फुल फॉर्म। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है साहब? कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग बोलो या भले आप टीचिंग बोलो या भले आप टेस्ट बोलो। क्या बोलो? टेस्ट बोलो। तो देखो पहला उपयोग इसका किसमें लेते हैं? शिक्षा में। शिक्षा में सीबीटी इस आपको फुल फॉर्म पूछेगा, वो सीबीटी की फुल फॉर्म बताए तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग बोलो, चाहे टीचिंग बोलो, चाहे टेस्ट बोलो। जब एग्जाम के अंदर है तो तीनों में से आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन इन तीनों में से एक मिलेगा, वो आपको क्या करना है? सही। अब देखिएगा 2 नंबर उपयोग। 2 नंबर उपयोग किस में करते हैं साहब? मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग का सर अर्थ क्या होता है? यानी निर्माण कार्यों में। किसमें? निर्माण कार्यों में। जितने भी जो हम निर्माण कार्य कर रहे हैं उन सभी निर्माण कार्यों में किसका प्रयोग करते हैं? कंप्यूटर का। और यहाँ पर जो है वो कौन सा होता है साहब? देखो एक फुल फॉर्म पूछेगा आपको CAM की। किसकी पूछेगा? CAM की। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है साहब? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। समझ गए आप बात? यानी दूसरा जो उपयोग है वो किसमें है साहब? मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण कार्यों में। और यहां पर CAM यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। और बात समझ गए ना? अब देखिएगा तीसरा उपयोग किसमें होता है साहब? डिजाइनिंग में। डिजाइनिंग यानी ग्राफिक्स में। ग्राफिक्स में। अब देखिएगा ग्राफिक्स में किस तरीके से, तो मेरे दोस्त ग्राफिक्स में किस तरीके से इसकी फुल फॉर्म पूछेगा, वो आपको पूछेगा CAD की। CAD का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। क्या पूछेगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। समझ गए बात? तो अभी तक मैंने आपको 3 उपयोग बताए शिक्षा में, यानी CBT, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग या टीचिंग या टेस्ट। अगला मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण कार्यों में, यानी CAM यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद में मैंने बोला डिजाइनिंग में यानी ग्राफिक्स में CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। समझ गए बात? अब देखिएगा अगली बात में आपका जो चौथा उपयोग है वो मैं यहीं पर ऊपर आपको बताता हूँ। देखिएगा चौथा। अब देखो जो चौथा दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, देखो साहब चौथा करते हैं हम साहब किसमें? इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में आपको सभी को पता है क्या इंजीनियरिंग है वो कंप्यूटर के बगैर संभव है? नहीं संभव है साहब। तो हमें एग्जाम में क्या पूछेगा? ये तो सबको ही पता है। तो हमें एग्जाम में पूछेगा CAM में।
क्या पूछेगा? CAM यानी इसकी नहीं CAM नहीं सॉरी CAE यानी CAE इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी होती है फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। समझ गए बात? यानी इंजीनियरिंग में करते हैं यानी CAE कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। समझ गए बात? अगली जो होगा इसका 5 नंबर उपयोग वो करते हैं हम पब्लिशिंग में। किसमें? पब्लिशिंग में। यानी पब्लिशिंग का मतलब क्या होता है दोस्त? प्रकाशन। किसमें? प्रकाशन में। अब देखो साहब यहाँ पर हमें क्या पूछेगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना। अब तक तो देखो मैंने पहला तो बताया था CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग टीचिंग टेस्ट, ये तो अलग होगी। उसके बाद में मैंने CAM, CAD और CAE बताया, और इसमें तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, यहीं पर CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, और यहाँ पर CAE यानी कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। लेकिन यहाँ पर अपना पब्लिशिंग में क्या आया? DTP। क्या आया? फुल फॉर्म किसकी पूछेगा? DTP की। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या होती है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ध्यान रखिएगा, यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी जो प्रकाशन में है। अब मांगना इसमें किसकी पूछेगा? आपको DTP की, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। मेरे ख्याल से आपको अब तक 5 पॉइंट बताएगी, अच्छे से समझ। पहला शिक्षा में किसकी पूछेगा? CBT कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग टीचिंग या टेस्ट। अगला निर्माण मैन्युफैक्चरिंग निर्माण कार्यों में तो CAM की यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, और उसके बाद डिजाइनिंग है तो इसमें ग्राफिक्स यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। समझ गए बात? और उसके बाद में जो अगली आएगी वो आएगी इंजीनियरिंग यानी CAE, और CAE में कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग में। अब देखिएगा एक अंतिम उपयोग बचा है, वो कौन सा बचा है? तो वो बचा है अपना कम्युनिकेशन में। तो एक बार यहां से मैं कर दूं ये क्लीन, लो जी यहीं पर इतना ही यहीं पर बता दूंगा। देखियो कम्युनिकेशन, छह होता है अपना कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? संचार कार्यों में। संचार कार्य आप सभी जानते हो, इंटरनेट क्या कंप्यूटर के बगैर संभव है? नहीं संभव है साहब। तो देखिएगा इसमें आपको फुल फॉर्म किसकी किसकी पूछेगा? तो इसमें पूछेगा EDC, और एक पूछेगा आपको EDI की। एक तो पूछेगा EDC की और एक पूछेगा EDI की। ये EDC क्या होता है? इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक, बोलिएगा इलेक्ट्रॉनिक डाटा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा कम्युनिकेशन। EDI की फुल फॉर्म क्या होती है? EDI की भी इलेक्ट्रॉनिक डाटा, और यहां पर इंटरचेंज, आई का क्या हो जाएगा? इंटरचेंज। मेरे ख्याल से मैंने आपको 6 उपयोग बताए, ये 6 के 6 उपयोग आपको अच्छे से समझ में आएगा। यानी 6 नंबर किस में करते हैं? कम्युनिकेशन यानी संचार कार्यों में, EDC यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा कम्युनिकेशन, और EDI का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। लो जी ये आपके जो कंप्यूटर के उपयोग थे ये उपयोग भी क्या हो गए? खत्म। और इसके साथ ही आपका जो कंप्यूटर का जो सामान्य परिचय था वो सामान्य परिचय वाला टॉपिक क्या हो गया? खत्म। चलो शुरू करते हैं हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। तो चलो अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर का इतिहास। तो एक बार फटाक से आप इन चीजों को नोट कर लो और फिर हम पढ़ते हैं कंप्यूटर का इतिहास। देखो सर तो आप हेडिंग लगा लो कंप्यूटर का इतिहास। और मेरे दोस्त ध्यान रखना ये जो अब अगला टॉपिक आएगा ये थोड़ा समझने वाला कम और रटने वाला क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसको आप, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हमें वैज्ञानिकों के नाम याद रखने पड़ेंगे, तो सीधी सी बात है ज्यादा ये टॉपिक क्या होगा? रटने वाला होगा। तो देखिएगा, देखो कंप्यूटर का इतिहास ध्यान से देखिएगा और अपने ध्यान से बैठ के आराम से सुनिएगा। देखो कंप्यूटर का इतिहास,
कंप्यूटर का इतिहास। देखो, मानव को जो कंप्यूटर के संबंध में जो पहली कोई चीज मिली थी वो मिला था दोस्त, पहले नंबर पर मिला था एबेकस। क्या मिला था? ये सर एबेकस है क्या? ये एबेकस है क्या? मानव को, यानी मानव को क्या मिला कंप्यूटर, यानी पहले क्या मिला आपको? एबेकस। देखो, ये एबेकस एक यंत्र है, यानी प्रथम गणना यंत्र। आपको पूछ लेना दोस्त, प्रथम गणना यंत्र क्या है, कौन सा था? तो कौन सा था? एबेकस। क्या था? एबेकस। अब देखिएगा, इसका जो आविष्कार हुआ था, आविष्कार तो साहब पता नहीं कहाँ हुआ था, अब हम फिक्स तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जो हमें मिला था ये हमें चीन और मंगोलिया की क्या मिला था? सीमा से। अरे ना, चीन से ऊपर मंगोलिया है ना, उन चीन और मंगोलिया की सीमा से मिला था, इसलिए कह देते हैं साहब इसका जो आविष्कार हुआ था वो कहाँ हुआ था? चीन में। कहाँ हुआ था? चीन में, यानी इसका आविष्कार हुआ था जो कहाँ पर हुआ था दोस्त? चीन में हुआ था। समझ गए मेरी बात? तो ध्यान रखना, एबेकस प्रथम गणना यंत्र आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। अगली बात देखिएगा साहब, इसका एक और नाम दिया गया, इसे काउंटिंग फ्रेम भी कहते हैं। अब देखो, काउंटिंग फ्रेम क्यों कहते हैं इसे? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो अपना एबेकस था ये इस तरीके से एक फ्रेम के रूप में था। किसके रूप में था? एक लकड़ी की फ्रेम के रूप में था। और यहाँ पर देखो, ये इस तरीके से ये फैला था यहाँ पर, यानी एबेकस था ये फ्रेम के रूप में। यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह बटन वगैरह लगे हुए थे, जिनसे क्या किया जाता है? अक्षरों का क्यों किया जाता? काउंट किया जाता था। अक्षरों को क्या किया जाता था? काउंट किया जाता था। तो ध्यान रखना, तो इसे क्या कहते हैं? काउंटिंग फ्रेम भी कहते हैं। अब देखिएगा अगली बात, और वो अगली बात क्या है साहब? इसे प्लेस वैल्यू कैलकुलेटर भी कहते हैं, यानी इसे काउंटिंग फ्रेम भी कहते हैं, और इसे एक और भी नाम दिया, इसे प्लेस वैल्यू कैलकुलेटर भी कहते हैं। लो सा, ये आपका जो है एबेकस, वो एबेकस वाला मामला मैंने खत्म किया। देखो, प्रथम क्या था? गणना यंत्र आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। इसे काउंटिंग फ्रेम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक फ्रेम के रूप में क्या था? बना हुआ था। अगली बात, इसे प्लेस वैल्यू कैलकुलेटर भी कहते हैं। इसे प्लेस वैल्यू कैलकुलेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्लेस वैल्यू का मतलब किसी निश्चित स्थान से मिला था, इसके आधार पर इसको क्या थोड़ा बहुत प्लेस वैल्यू कैलकुलेटर वगैरह कह दिया था। तो लो सा, ये आपका क्या हो गया? एबेकस। फटाक से एबेकस को एक बार क्या कर लो, आप नोट कर लो। देखिएगा फिर आगे, अब हम आगे पढ़ते हैं अपना नेपियर बोनस। तो पहला जो मिला था वो हमें क्या मिला था? एबेकस मिला था। अब देखिए, कंप्यूटर हिस्ट्री में हम सेकंड पढ़ते हैं किसको? नेपियर बोनस को। देखो, नेपियर बोनस। आप पूछोगे सब वहां पर हमें आविष्कार का नाम क्यों नहीं बताया? एबेकस का आविष्कार किसने किया? ये पता नहीं साहब। ठीक है, मिला कहां था? चीन। अब देखिएगा, इसका जो नेपियर बोन्स है, इसका आविष्कार करता, यानी इसका जो आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार करने वाला था जॉन नेपियर। जॉन नेपियर। लो सर, अब देखिएगा, इसका जो आविष्कार कौन से सन में किया था? तो कौन से सन में किया था? 1614। कब किया था? 1614। उसके बाद में अब देखो क्या पूछेगा आपको कि नेपियर बोन्स का आविष्कार किसने किया? तो सीधी सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है साहब किसने किया था? जॉन नेपियर ने। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि किया कब था? तो क्या कब था? 1614। लेकिन इसके साथ में एक बहुत बढ़िया आपको पॉइंट बताता हूं कि साहब जो लोग, ये जो आपने लोग पढ़ा है ना, लोग 10, अरे ये पकड़ा पड़ा ना आपने लोग मैथ के अंदर, और जो लोगोरिथम, यानी जो लोगोरिथम का जो सिद्धांत देने वाला था, वो लोगोरिथम का सिद्धांत भी किसने दिया था? इस जॉन नेपियर ने। यानी लोगोरिथम का सिद्धांत जॉन नेपियर ने दिया। नेपियर ने
दिया। लोसा। तो देखो यानी जो लोगोरिथम का जो सिद्धांत है वो देने वाले कौन थे? जॉन नेपियर। यानी आविष्कार कहाँ हुआ था? जो आविष्कार करने वाला कौन था? जॉन नेपियर। कब किया था? सन 1614 में। और लोगोरिथम का सिद्धांत भी दिया किसने था? तो जॉन नेपियर ने दिया। तो करो फटाक से नोट। और अगला पढ़ते हैं हम किसको? पास्कलिन को। किसको पढ़ते हैं? पास्कलिन को। देखो साहब अब पढ़ते हैं हम पास्कलिन को। अब देखो जो तीसरे नंबर पर मैं आपको बता रहा हूं वो किसको बता रहा हूं? पास्कलिन। पास्कलिन, इसका जो पास्कलिन है यानी इसका आविष्कार किसने किया? तो आविष्कार किया था ब्लेज पास्कल। किसने किया था? ब्लेज पास्कल। आविष्कार किसने किया? पास्कलिन का किसने किया था? ब्लेज पास्कलिन। कब किया था? तो किया था 1614 नहीं 1642। 1614 में सॉरी किसका किया था हमने? नेपियर बोन्स का। और 1642 में किसका किया था? पास्कलिन का। ध्यान रखना यह है प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर था। यांत्रिक कैलकुलेटर, यांत्रिक कैलकुलेटर था। आपको पूछ लेना कि प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर कौन सा था? तो कौन सा था? पास्कलिन। कौन सा था? पास्कलिन। अब देखो यांत्रिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैकेनिकल। तो ये भी कह सकते हैं फास्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, यानी फास्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। आपको पूछना फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर या फर्स्ट यांत्रिक कैलकुलेटर, तो क्या कौन सा था? अपना पास्कलिन था। कौन सा था? पास्कलिन। लोसा। अब देखो एक पास्कलिन के बारे में और इसे एक और नाम देते हैं साहब। इसे एक और क्या नाम देते हैं? इसे एडिंग मशीन। कौन सी मशीन? इसे एडिंग मशीन भी कहते हैं। मशीन भी कहते हैं। लोसा। इसे एडिंग मशीन भी क्या कहते हैं साहब? कहते हैं। पास्कलिन आविष्कार करने वाला कौन था? ब्लेज पास्कल। यह दुनिया का प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर या मैकेनिकल कैलकुलेटर था और उसके माने इसे एडिंग मशीन भी कहते हैं। समझ गए मेरी बात? आविष्कार कब किया? 1642 में। तो फटाक से आप इस चीज को भी क्या कर लो? नोट। और अब हम अगला पढ़ते हैं साहब चार्ल्स बेबेज को। देखिएगा मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। अब देखो आप अगला हम पढ़ते हैं चार्ल्स बेबेज को। आप लोग जानते हो कि चार्ल्स बेबेज को क्या कहते हैं साहब? कंप्यूटर के जनक कहते हैं ना। तो अब हम पढ़ते हैं 4 नंबर पर किसको? चार्ल्स बेबेज। देखिएगा चार्ल्स बेबेज। और ये जो चार्ल्स बेबेज थे, इन्हें चार्ल्स बेबेज को पहले ही कहते हैं साहब कंप्यूटर का क्या कहते हैं? जनक। क्या कहते हैं इन्हें? कंप्यूटर का जनक। तो ये मैं लिख देता हूं कंप्यूटर का जनक। ये भर भर के क्वेश्चन पूछ लिया। कंप्यूटर का जनक किसके कहते हैं? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। कौन पूछेगा इसको? कोई नहीं पूछेगा। तो क्या पूछेगा? इन्होंने 1822 में, कब? 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन, कौन सा इंजन? हिंदी में लिख देता हूं डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। समझ गई बात? अब देखिएगा ये जो डिफरेंस इंजन था ये प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो हम किस इंजन को कहते हैं? तो वो कहते हैं हम डिफरेंस इंजन को। आपको पूछ लेना कि प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था? तो कौन सा इंजन था? डिफरेंस इंजन था। कौन सा इंजन था? डिफरेंस, जिसका आविष्कार कब किया था? 1822 में। करने वाला कौन था? चार्ल्स बेबेज। लेकिन ये जो इंजन था ये इंजन क्या नहीं हो पाया साहब? सफल नहीं हो पाया। ये इंजन क्या नहीं हो पाया? सफल नहीं हो गया। मतलब ये चार्ल्स बेबेज का आविष्कार असफल हो गया। और असफल होने के बाद में इन्होंने 1836 में, कब? 1836 में इन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया?
एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया और किया कब था? 1836 में। करने वाला कौन था? तो चार्ल्स बेबेज। इस एनालिटिकल इंजन के अंदर क्या किया था? इस एनालिटिकल इंजन में पहली बार सॉफ्टवेयर ने किसको चलाया साहब? हार्डवेयर को चलाया। अब देखो, मान लो आपकी शादी हो गई साहब, समझ रहे हो ना, या फिर आपको ये शादी नहीं, आप ऐसे ही मान लो, यदि आप बाजार जा रहे हो, आप बाजार से आपको शक्कर लानी साहब, आपको बाजार से क्या लानी है? शक्कर लानी है। तो बताओ इस शक्कर का ऑर्डर कौन देगा? आपकी मम्मी तो देगी। आपकी क्या देगी? मम्मी तो देगी। आप बाजार गए, आप शक्कर लेके आए, तो इसका मतलब ऑर्डर किसने दिया? मम्मी ने। तो मम्मी क्या हो गई? सॉफ्टवेयर। और काम कौन कर रहे हो? आप कर रहे हो। इसका मतलब आप क्या हो गए? हार्डवेयर। इसका मतलब काम कौन करता है? हार्डवेयर करता है, लेकिन हार्डवेयर को चलाता कौन? तो कौन चलाता है? सॉफ्टवेयर। कौन चलाता है? सॉफ्टवेयर। और पहली बार ऐसी घटना कौन से इंजन में हुई? तो कौन से इंजन में हुई साहब? एनालिटिकल इंजन में। यानी पहली बार सॉफ्टवेयर ने हार्डवेयर को चलाया। हार्डवेयर को, मेरे ख्याल से दिख रहा है ना, देखो हार्डवेयर को चलाया। अब सर तो ये सॉफ्टवेयर को तो चलाया, लेकिन कभी हमने तो पढ़ा ही नहीं कि सॉफ्टवेयर को बनाने वाले चार्ल्स बेबेज थे। अरे पढ़ा ही नहीं, तो फिर क्या हुआ था? उसी वक्त 1800, ये जब एनालिटिकल इंजन 1836 में बना था, उस वक्त 1842 से 44 के मध्य कौन है? मैं महिला का नाम लिख रहा हूं, लेडी एडा ऑगस्टा लवलेस। इस महिला ने पहली बार क्या बनाया? सॉफ्टवेयर बनाया। सॉफ्टवेयर बनाया। आपको पूछ लेना कि सॉफ्टवेयर बनाया किसने था? तो किसने बनाया था? लेडी एडा ऑगस्टा लवलेस ने। आप तो इतना बड़ा नाम क्यों रखोगे? आप तो इतने ही रख लो, एडा लवलेस। एडा लवलेस। एडा ने लव किया किससे? सॉफ्टवेयर से। मतलब किसको? सॉफ्टवेयर को किसने बनाया साहब? लेडी एडा ऑगस्टा लवलेस ने। तो पहली बार सॉफ्टवेयर बनाने वाली कौन थी? लेडी एडा अपनी ऑगस्टा लवलेस। इसीलिए इसको प्रोग्रामर लेडी के नाम से जाना जाता है। आपको पूछे ना, प्रोग्रामर लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? लेडी एडा ऑगस्टा लवलेस को जाना जाता है। और इसे ही मदर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। यानी कंप्यूटर की जो मम्मी है या कंप्यूटर का जो माताजी है, वो कंप्यूटर का माताजी कौन है? कंप्यूटर की मम्मी या माता या कंप्यूटर की माता किसको कहते हैं? हम किसको कहते हैं? तो लेडी एडा ऑगस्टा लवलेस को किया। लो जी, ये मैंने चार्ल्स बेबेज और लेडी एडा ऑगस्टा लवलेस की कहानी आपको बता दी। चार्ल्स बेबेज ने पहले कंप्यूटर का, इन्हें पहली बार क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। और इन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने 1822 में एक डिफरेंस इंजन बनाया था। इसका क्या क्या आविष्कार किया था? इस डिफरेंस इंजन को हम प्रथम यांत्रिक क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। समझ के बाद उसके बाद में ये इंजन इनका क्या हो गया साहब? विफल हो गया। मतलब ये इनका परीक्षण विफल हो गया। कहते हैं ना, एक बार से जीत ना मिले तो प्रयास बार बार करो, क्योंकि बार बार प्रयास करने से जीत क्या हो जाती है साहब? निश्चित हो जाती है। कि जरूरी नहीं है कि हर आदमी आप हर लाइन के अंदर हर वक्त जाते उसके अंदर सक्सेस हो जाओ, कभी भी संभव नहीं है। क्योंकि सफलता को पाने के लिए कई बार गिरोगे, लेकिन आप 10 बार भी गिरो, लेकिन 11वीं बार भी यदि आप वापस खड़े हो रहे हो, इसका मतलब आप क्या हो? इस दुनिया के बहुत ही काबिल इंसान हो। तो देखिएगा 1822 में किसों से डिफरेंस इंजन आविष्कार हुआ? प्रथम यांत्रिक क्या था? कंप्यूटर ने क्या हो गया? विफल। फिर इन्होंने 1836 में एनालिटिकल इंजन का क्या किया? आविष्कार। और ध्यान रखना, इसमें पहली बार क्या डाला साहब? सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर ने किसको चलाया साहब? हार्डवेयर को चलाया। किसको चलाया? हार्डवेयर। तो फिर सर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कौन थी? ये सॉफ्टवेयर बनाने वाली थी लेडी एडा ऑगस्टा लवलेस। 1842 से 44 के मध्य बनाया इन्होंने। क्या? पहली बार सॉफ्टवेयर बनाया। इसीलिए प्रोग्रामर लेडी के नाम से भी किसको जाना जाता है? लेडी एडा ऑगस्टा लवलेस को जाना जाता है। और इसको कंप्यूटर की क्या भी कहते हैं साहब? मम्मी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या मदर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? लेडी एडा ऑगस्टा लवलेस। इतना ही ध्यान रखना, एडा ने लव किया किससे? सॉफ्टवेयर से। लो जी, ये लो आपकी लेडी एडा ऑगस्टा लवलेस। फटाक से चीजों को कर रहे हो ना, साथ साथ में नोट। अब देखिएगा अगली बात,
अब देखिएगा आधुनिक कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर? आधुनिक कंप्यूटर के जनक। आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? तो कौन है साहब? है वो है जॉन वॉन न्यूमैन। अरे नया आदमी था तभी तो क्या बनाया? आधुनिक कंप्यूटर बनाया। यानी आधुनिक कंप्यूटर के जनक पूछ ले तो वो कौन है? जॉन वॉन न्यूमैन। कौन है? जॉन वॉन न्यूमैन। ध्यान रखना, आधुनिक कंप्यूटर की संरचना पूछ लेना कि आधुनिक जो कंप्यूटर हम वर्तमान में प्रयोग कर रहे हैं, यानी आधुनिक कंप्यूटर की संरचना भी किसने दी? तो देने वाला कौन था? जॉन वॉन न्यूमैन था। कौन था? जॉन वॉन न्यूमैन था। और ध्यान रखना, वायरस की खोज भी किसने की? तो वायरस की खोज भी करने वाला कौन था? तो वो अपना जॉन वॉन न्यूमैन था। वहां पर मैं कोरोना वायरस की नहीं बात कर रहा हूं साहब, कंप्यूटर में आने वाले वायरस की बात कर रहा हूं, जैसे उदाहरण के रूप में क्रीपर है। नहीं है वो कंप्यूटर का क्या है? वायरस यानी क्रीपर। हमारा होता नहीं होता मोबाइल हैक, इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई क्या आ जाता है? वायरस। उस वायरस की पहली बार खोज की तो वो खोज करने वाला कौन था? जॉन वॉन न्यूमैन था। और आधुनिक कंप्यूटर की जो संरचना दी वो भी किसने दी था? जॉन वॉन न्यूमैन ने दी। और उसके बाद में आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी हम किसको कहते हैं? तो जॉन वॉन न्यूमैन को कहते हैं। और समझ के बाद तो फटाक से आप इन चीजों को क्या कर लो? नोट। और अब मैं अगली बात करता हूं, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब देखिएगा, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस यानी यहीं पर लिख देता हूं फादर ऑफ, या कंप्यूटर विज्ञान के जनक, यही लिख देता हूं कंप्यूटर विज्ञान के जनक। साहब ये कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है? तो वो है एलन ट्यूरिंग। कौन है? एलन ट्यूरिंग। कौन है? एलन ट्यूरिंग। ध्यान रखना, कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है? तो कौन है? एलन ट्यूरिंग। अब देखो एलन ट्यूरिंग ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो इन्होंने सिद्धांत क्या? इन्होंने सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत दिया था अपना किस मशीन का? तो एलन मशीन का, यानी एलन मशीन का इन्होंने क्या दिया था साहब? सिद्धांत दिया था। एलन मशीन का इन्होंने क्या दिया था? तो कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है? एलन ट्यूरिंग। और सिद्धांत दिया था किस मशीन का? एलन मशीन का। तो देखो दो शब्द देखा, एक मैंने आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? जॉन वॉन न्यूमैन। और आधुनिक कंप्यूटर की संरचना किसने दी? तो वो भी कौन थे? अपने जॉन वॉन न्यूमैन। और वायरस की खोज की वो भी जॉन वॉन न्यूमैन। कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है? एलन ट्यूरिंग। और सिद्धांत कौन सा दिया? एलन मशीन का। अब देखो अगली बात साहब, एआई के जनक। पहले कर देता हूं क्लीन अपना, है ना, ताकि आराम से लिखेंगे हम। देखो यानी एआई के जनक। देखो एआई के मैं पहले जनक बता देता हूं कौन है? जॉन मैकार्थे। जॉन मैकार्थे। ध्यान रखना कौन है जनक? जॉन मैकार्थे। अब सर तो ये एआई है क्या? इस एआई की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस। ध्यान रखना, एआई की फुल फॉर्म आपसे पूछ ले तो क्या होगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसके जो जनक थे वो जनक कौन थे? जॉन मैकार्थे। कौन थे? जॉन मैकार्थे। अब देखो साहब, अब क्या बात हुई साहब, जो एआई है, एआई के जनक जॉन मैकार्थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका एक हिंदी में आप कहते हो कृत्रिम बुद्धि। हिंदी में क्या कहते हो? कृत्रिम बुद्धि। यानी वर्तमान के कंप्यूटर में क्या चलता है साहब? एआई चलता है। उस एआई के जनक कौन है? जॉन मैकार्थे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि। अब देखिएगा, इस एआई के अंदर प्रयोग की जाने वाली, ध्यान रखना, प्रयोग की जाने वाली पहली भाषा क्या थी? तो वो पहली भाषा थी लिस्प। क्या थी? लिस्प। यानी एआई के अंदर प्रयोग की जाने वाली जो पहली भाषा थी वो पहली भाषा क्या थी? लिस्प। और इसके भी जनक कौन है? तो इसके भी जनक कौन है? जॉन
मैकार्थे। कौन है जनक? जॉन मैकार्थे। तो देखो एआई के जनक कौन है? जॉन मैकार्थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि हिंदी में कहते हैं। प्रयोग की जाने वाली, इसके अंदर प्रयोग की जाने वाली पहली भाषा कौन सी थी? लिस्प है। और इसके लिस्प के जनक भी कौन है? अपने जॉन मैकार्थे। कौन है? जॉन मैकार्थे। अब देखिएगा अगली बात, तो फिर वर्तमान में ये किस पर काम करता? देखो वर्तमान में जो इसके अंदर भाषा काम ली जाती है वो दो ली जाती है। एक तो ली जाती है पाइथन, एक तो क्या ली जाती है प्रयोग में? पाइथन भाषा प्रयोग में ली जाती है। और एक कौन सी ली जाती है? प्रोलोग। क्या ली जाती है? प्रोलोग। तो वर्तमान में जो दो भाषा ली जाती है, एक तो ली जाती है पाइथन और एक कौन सी ली जाती है? प्रोलोग। देखिएगा पाइथन की तो कोई फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन प्रोलोग की फुल फॉर्म में वो क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो जी, ये आपके मैंने एआई के जनक भी आपको बता दिए। देखो एआई के जनक कौन है? जॉन मैकार्थे। कौन है? जॉन मैकार्थे। कौन है? जॉन मैकार्थे। 2-3 बार बोलो तभी याद होगा। उसके बाद में इसे क्या कहते हैं साहब? एआई की फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धि। और एआई में प्रयोग की जाने वाली जो पहली भाषा थी वो क्या थी? लिस्प थी। क्या थी? लिस्प। और लिस्प के आविष्कारक या लिस्प के जनक भी कौन है? जॉन मैकार्थे। और वर्तमान में जो भाषा प्रयोग में ली जाती है वो क्या ली जाती है? एक तो पाइथन और एक कौन सी ली जाती है? प्रोलोग। और इस पाइथन की तो वैसे फुल फॉर्म, वैसे लिस्प की कोई फुल फॉर्म नहीं है साहब, ठीक है। और प्रोलोग की क्या फुल फॉर्म है साहब? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो साहब, ये मैंने कंप्यूटर संबंधी सामान्य से जो आपको मैंने परिचय करवाए थे कंप्यूटर इतिहास के, समझ रहे हो ना। अब देखो हम पढ़ते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां। तो देखो एक बार आप इन चीजों को नोट कर लो, उतने में थोड़ा सा पानी पी लेता हूं और फिर हम पढ़ते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां। फटाक से कर लीजिएगा नोट और फिर लगाओ आप हेडिंग अगली, उतने में कंप्यूटर की पीढ़ियां। देखो साहब अब अगली कंप्यूटर की पीढ़ियां। कंप्यूटर की वर्तमान में कौन सी पीढ़ी चल रही है दोस्तों? कौन सी चल रही है? बताओ कौन सी चल रही है? कौन सी चल रही है? अरे 5वीं पीढ़ी चल रही है वर्तमान में। तो चलो अब देखो कंप्यूटर की हम पढ़ते हैं पीढ़ियां और वर्तमान में कितनी कौन सी पीढ़ी चल रही है? 5वीं। इसकी मतलब कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां कंप्लीट हो गई है? 4 पीढ़ियां कंप्लीट हो गई है। अब मैं कंप्यूटर की देखो पहली पीढ़ी बता रहा हूं, प्रथम पीढ़ी। पहले आपको मैं कौन सी बता रहा हूं? प्रथम पीढ़ी। हम प्रथम पीढ़ी की पूरी पहले बातें कर ले। देखो प्रथम पीढ़ी में अपना जो सीपीयू के रूप में जो प्रयोग ली जाती थी, यानी जो अपने सीपीयू की जो तकनीक थी, यानी सीपीयू की जो तकनीक थी वो क्या थी? अपनी वैक्यूम ट्यूब। क्या थी? वैक्यूम ट्यूब। और इसी वैक्यूम ट्यूब को हिंदी में कहते हैं निर्वात नली। क्या कहते हैं? निर्वात नली। और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व, यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व। तो देखो सीपीयू की जो तकनीक थी वो क्या थी? वैक्यूम ट्यूब यानी निर्वात नली या इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व। समझ गए? अब देखो इसका जो आविष्कार हुआ था, यानी वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार, वो आविष्कार कब किया था दोस्त? बार पूछा है, यानी स्टेट पीसीएस के अंदर इसको बार पूछा है। इसका जो आविष्कार हुआ था वो 1906 में हुआ। कब हुआ? 1906 में हुआ था। और करने वाला कौन था? तो करने वाला था अपने फ्लेमिंग। कौन सा था? फ्लेमिंग ने फ्लाई करते हुए किसका आविष्कार हुआ? वैक्यूम ट्यूब का। यानी इसका आविष्कार 1906 में। और करने वाला कौन था? तो करने वाला था फ्लेमिंग। लो साहब अब देखो इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या थी? इनपुट आउटपुट डिवाइस।
आउटपुट डिवाइस। ये सर क्या होती है इनपुट आउटपुट का मतलब क्या है? अरे देखो ये अपना कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के अंदर हम इनपुट डालते हैं तो कोई ना कोई तकनीक का तो प्रयोग लेते हैं, वापस हमें आउटपुट प्राप्त होता है तो किसी ना किसी तकनीक के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। जैसे कि हमने वर्तमान में हम इनपुट कीबोर्ड के माध्यम से डालते हैं, आउटपुट हम किसके माध्यम से प्राप्त, प्रिंटर के माध्यम प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से यानी इनपुट डालना आउटपुट, इनपुट डालना आउटपुट। तो उस वक्त जो पहली पीढ़ी में इनपुट आउटपुट थी वो क्या था, पंच कार्ड। क्या था, पंच कार्ड। याद करो आईबीएम में, याद आया ना आईबीएम कंप्यूटर की कौन सी में आया था, मैंने आपको बताया था, बताओ। मेन फ्रेम कंप्यूटर था ना आईबीएम, याद आया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और इस मेन फ्रेम कंप्यूटर में मैंने एक बात बताई थी आपको कि इसका आविष्कार आईबीएम कंपनी ने किया था, और आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और उस आईबीएम के संस्थापक कौन है, हरमन हेलोरिथ। और उन्हीं हरमन हेलोरिथ ने कौन सा कार्ड बनाया, पंच कार्ड। तो ध्यान रखना इस पंच कार्ड को अपने बनाने वाले ने आविष्कारकर्ता कौन थे, तो आविष्कारकर्ता थे हरमन जानता है कि पंच कार्ड है। हरमन जानता है कि क्या है, पंच कार्ड है, इसका मतलब हरमन हेलोरिथ। याद रखने का तरीका है साहब कि हरमन जानता है क्या, पंच कार्ड। हरमन जानता है पंच कार्ड, हेलोरिथ याद रहे तो बढ़िया, नहीं रहे तो और भी बढ़िया, हमें तो सिर्फ हरमन रखना है। हरमन जानता है क्या, पंच कार्ड। हरमन जानता है क्या, पंच कार्ड। इसका मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या थी, पंच कार्ड। और आविष्कारक कौन था, हरमन हेलोरिथ। लो जी, अब देखो साहब इसके अंदर भाषा क्या प्रयोग में ली जाती थी, यानी भाषा। लो जी भाषा, अब देखो भाषा कौन सी प्रयोग में ली जाती थी, तो भाषा प्रयोग में ली जाती थी LLL। भाषा कौन सी प्रयोग में ली जाती थी, LLL। अब देखो LLL की सर फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज, यानी इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज। तो देखिए प्रथम पीढ़ी में कौन सी भाषा ली जाती है, LLL यानी लो लेवल लैंग्वेज। लो सा, अब देखो प्रथम पीढ़ी सीपीयू की तकनीक, वैक्यूम ट्यूब या निर्वात नली या इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व। आविष्कारक उनका था, इसका 1906 में किसने किया था, फ्लेमिंग ने। और उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या थी इसके अंदर, पंच कार्ड। आविष्कारकर्ता कौन था, हरमन हेलोरिथ। और इसके अंदर जो भाषा प्रयोग में ली जाती थी वो कौन सी ली जाती थी, LLL यानी लो लेवल लैंग्वेज। फटाक से इन चीजों को क्या कर लो साहब, नोट कर लो। फिर हम इसके थोड़े से क्या कर देते हैं, और देख लो एक बात यहीं पर कर देता हूं, देखो स्टोरेज, यानी इसका जो स्टोरेज यानी इसका जो भंडारण है, इसका जो भंडारण है वो किसमें क्या, बताओ। सबसे पहले क्या आया साहब धरती पर, ड्रम। सबसे पहले कहा ये डोल, सबसे पहले क्या आया था, डोल। यानी इसकी जो अपनी स्टोरेज भंडारण थी वो क्या था, सबसे पहले मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक क्या था, ड्रम। अब देखो उदाहरण बता दूं इसमें कौन कौन से उदाहरण कंप्यूटर कौन कौन से आए थे, तो एक तो आया था ENIAC, एक यूनिवेक यानी यूनिवेक। लो साहब दो कंप्यूटर थे, एक तो ENIAC और एक कौन सा था, यूनिएक। और स्टोरेज या भंडारक कौन सी थी, मैग्नेटिक ड्रम। तो एक बार वापस बोल दो, प्रथम पीढ़ी तकनीक, सीपीयू की तकनीक, वैक्यूम ट्यूब, निर्वात नली, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व। आविष्कारकर्ता कौन था, 1906 में फ्लेमिंग। इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या थी, पंच कार्ड। इसका आविष्कारकर्ता कौन था, हरमन हेलोरिथ। और उसके बाद भाषा क्या थी, LLL यानी लो लेवल लैंग्वेज। और स्टोरेज या भंडारण की इकाई क्या थी इसके अंदर, मैग्नेटिक ड्रम था। क्या था, मैग्नेटिक ड्रम। और इसके अंदर हमने कंप्यूटर ENIAC और यूनिएक। अब देखो ये फटाक से आप नोट कर लो, थोड़ा सा मैं ENIAC और यूनिएक के बारे में थोड़ा इन दोनों कंप्यूटर के बारे में बता देता हूं, और फिर हम सेकंड पीढ़ी पढ़ेंगे साहब। ये हमारी पहली पीढ़ी क्या हो जाएगी, कंप्लीट। नोट कीजिए फटाक से। अब देखो इन दोनों में कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, यहीं पर बता देता हूं। देखो जो ये अपना ENIAC कंप्यूटर था, ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। आपसे पूछ लेना कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो कौन सा था साहब, ENIAC। कौन सा था, ENIAC यानी प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक
कंप्यूटर। आपको पूछे ना प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या था, तो क्या था, कौन सा था, ENIAC। अब देखो ENIAC की क्या बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होती है, फुल फॉर्म, तो इसकी देखो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक, बोलिए बीच में इलेक्ट्रॉनिक, N का मतलब न्यूमेरिकल, I का मतलब इंटीग्रेटर, A का मतलब ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ध्यान रखना लास्ट में C का मतलब क्या है, तो कंप्यूटर है, क्या है, कंप्यूटर है। लो साहब, यानी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, समझ गए बात। अब देखिएगा अगली बात हमारा किसकी करेंगे हम, यूनिवेक की। किसकी करेंगे, यूनिवेक की। तो देखो यूनिवेक का ध्यान रखना कि यूनिवेक सबसे पहला क्या था साहब, वाणिज्य में जो कंप्यूटर सबसे पहला बनाया था, यानी व्यापार या वाणिज्य में बनाया गया प्रथम कंप्यूटर। पूछ ले तो कौन सा है, तो कौन सा है, यूनिवेक। अब देखो इस यूनिवेक की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म में अपनी देखियो क्या फुल फॉर्म है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कौन सी है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। लो साहब, दो कंप्यूटर बताए, एक तो ENIAC और एक यूनिवेक। अब देखिएगा इनका जो दोनों का आविष्कार करता है, वो दोनों का आविष्कार करता एक ही है कौन, वो है मोचली व एकर्ट, यानी इनका क्या है, आविष्कार करता। आपको पूछ लेना आविष्कार करता कौन है, तो मोचली व एकर्ट। तो देखा दो कंप्यूटर बताए थे, पहली पीढ़ी में दो कंप्यूटर, एक तो ENIAC और एक यूनिवेक। ये प्रथम क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, कौन था, ENIAC। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर साहब, ठीक है। यूनिवेक प्रथम क्या था, वाणिज्य या व्यापार में बनाया गया प्रथम कंप्यूटर था। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बात समझ आ गई। अब दोनों का आविष्कार दो व्यक्तियों ने किया था, उनका क्या नाम था, मोजली और एकर्ट। क्या नाम था, मोजली और एकर्ट। ये आपको सही से ध्यान रखना कौन था, मोजली व एकर्ट। लो सा, ये आपकी पहली पीढ़ी क्या हो चुकी है, कंप्लीट। अब हम करते हैं अपनी सेकेंड पीढ़ी। चलो तो आज के लिए तो मेरे दोस्त इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा सा लाइक, अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, वो जरूरतमंद के पास पहुंचेगा, जिसको इसकी क्या है, जरूर मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि एक ना एक दिन आपको क्या सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।